बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन इन प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन। कि प्लैनेटरी और सैटेलाइट मोशन में बताओ कि जो एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी होगी, क्या ये चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो फिर क्यों कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें बताओ कि ये किस तरह से होगा। तो सैटेलाइट जो है वो क्या करती है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है और प्लैनेटरी मोशन में हम कहते हैं कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है ना, ये हमारे पास ना कोई मैस है। ठीक है, अब मान लें ये अर्थ है या ये सन है, दोनों में से कोई एक मान ले। मैं मान लेता हूँ कि ये अर्थ है, अब दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि ये अर्थ है और अर्थ का मैस कितना है, m है, और इससे r डिस्टेंस दूर है। एक ये सैटेलाइट है जिसका मैस m है, वो इस अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है वो इस अर्थ के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये फॉर एग्जांपल सन है जिसका मैस m है, तो फिर आप कहेंगे ये कोई प्लैनेट है जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन दोनों में से फिलहाल एक को आप मान के चलिए। मैं मान के चाह रहा हूँ कि अर्थ है और ये सैटेलाइट जिसका मैस m है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब रिवॉल्व करते 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 इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। एक एनर्जी है इसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास है। और दूसरी इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, अर्थ से हमारे पास इतने डिस्टेंस के ऊपर ये इसकी पोजीशन है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो और एक और चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम, आपको पता होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, होती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। तो अगर किसी बॉडी पर अट्रैक्शन की फोर्स लग रही हो या रिपल्शन की फोर्स लग रही हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके ऊपर कौन सी है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इस मैस m के ऊपर। ठीक है, सैटेलाइट का मैस m के ऊपर। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर लाजमी सिस्टम के पास होगी। ओके हो गया। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U = -G(m)m/r। ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम फार्मूला डिराइव करके आ चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। नेगेटिव m क्या है, मैस ऑफ सैटेलाइट, ये कैपिटल M क्या है, मैस ऑफ अर्थ, G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, R इज डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड जो हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है। देखो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ना, ये एक बाउंडेड सिस्टम में है। क्या ये सैटेलाइट खुद ब खुद इस ऑर्बिट से रिलीज हो सकती है, इस ऑर्बिट से दूर कहीं जा सकती है? नहीं। अगर हमें इसको इस ऑर्बिट से निकालना है तो बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये सैटेलाइट एक बाउंडेड सिस्टम में है। तो जो भी बाउंडेड सिस्टम होते हैं उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेते हैं कि यहाँ पर हमें इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। नेगेटिव का मतलब है इनके पास एनर्जी की कमी है। अगर हमें इनको बाहर निकालना है तो इतनी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी हम इनको दे दें तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो बाउंडेड सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², और टोटल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ½ mv² है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mr² ω², क्योंकि v क्या होता है, r ओमेगा, और v² = r² ω²। तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी = ½ mr² ω²। ठीक है, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से सोचने का ये जहन बनाना है कि किसी तरीके से मैंने इस r² ω² की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल आएगी। ये आज का हमारा काम है। ठीक है, बाद में देखेंगे कांस्टेंट रह रही है नहीं रह रही, क्या हो रहा है। बहरहाल, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तभी तो ये सैटेलाइट इस अर्थ के रिवॉल्व कर रही है। और वो ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, F = G(m)m/r²। अच्छा, अगर ये हमारे पास इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी।
इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना होती क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होती? नहीं होती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mv²/r। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mr² ω² डिवाइडेड बाय r? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो v की जगह r ओमेगा पुट किया तो r² ω²। अब यहाँ से एक r इससे गया तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू mr ω²। ये आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने 2 और 3 को कंपेयर करना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? यहाँ पर हमारे पास आएगा GM डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इज इक्वल टू mr ω²। अब आपने क्या करना है, यहाँ से m को m से काट दें और लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को, दोनों जो हमारे पास ये साइड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है, इसको आपने क्या करना है, r से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? मुझे यहाँ पर r² ω² चाहिए ताकि मैं यहाँ पर पुट कर सकूँ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? GM डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? r² ω²। ओके हो गया। फिर से देखिए, m से काट गया। दो इक्वेशंस की हमारे पास ये जो दोनों साइड्स हैं, इसको हमने r से मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर r ऊपर r² नीचे, तो ये यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ सिंपल r रह जाएगा, और यहाँ पर जब r मल्टीप्लाई होगा तो r² ω² बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम देने आप इक्वेशन नंबर 4 का। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? r² ω² की वैल्यू, तो वो तो निकल आई है। अब इसको इधर पुट कर दें। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 4 in 1, पुट इक्वेशन 4 in 1, तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और 1/2 m, और यहाँ पर क्या आएगा? r² ω² GM/r। तो GM/r, तो इसको अगर हम इकट्ठा करके साफ सुथरा सा लिखे तो क्या आएगा? GM डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारे पास निकल आई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी होगी वो चीज़ देखते हैं। टोटल एनर्जी वो तो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2GMM बाय GMM बाय 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -GMM बाय r। तो यहाँ पर आप माइनस लिखोगे और GMM बाय r, ये हमारे पास यहाँ से निकलेगी टोटल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? टोटल एनर्जी। अच्छा, अब नीचे एलसीएम आएगा 2r। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? GM और m माइनस यहाँ पर क्या आएगा? 2GM और m। ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? GMM कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2r, और ये बन गया 1 - 2 -1, तो -GMM बाय 2r। तो ये हमारे पास निकल आई टोटल एनर्जी। ओके हो गया। और टोटल एनर्जी यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन का शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक बाउंडेड सिस्टम है। वही तो बता रही है, ये हमारे पास क्या है? एक बाउंडेड सिस्टम है। अगर सैटेलाइट को आज़ाद कराना है आपने कि वो सर्कल कि वो हमारे पास अर्थ के रिवॉल्व ना करे, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन का शो कर रहा है कि बाउंडेड सिस्टम है, और जो सैटेलाइट है उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, अगर हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट हो, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो, तो हम r की जगह क्या लिखेंगे? a लिख देंगे। ठीक है, a क्या है? ये सेमी मेजर एक्सिस है, बताते हैं ये भी क्या होता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए है। अब वो क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास, आपको पता है कि केप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जितने भी प्लैनेट है ना, सन हमारे पास है एलिप्स के एक फोकस पे होता है, ये हमारे पास मान लो सन है, और यहाँ पर ये क्या है, प्लैनेट है जो इस एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। ओके हो गया, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ये क्या है, सन है। तो हमारे पास है ये जो एक्सिस होता है ना, ये जो एक्सिस होता है ये हमारे पास होता है मेजर एक्सिस, ये हमारे पास क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है। और अगर ये कितना होता है, ये वाला, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, और ये जो आधा एक्सिस है इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। तो इसकी जगह ना हम यहाँ पर बजाय ये कि आर ले, हम यहाँ पर ए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर देखो चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पर प्लैनेट है तो आर ज़्यादा है, यहाँ पर प्लैनेट है तो आर कम है, यहाँ पर है तो और कम, यहाँ पर है तो और कम, यहाँ पर है तो आर और ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम मीन डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मीन डिस्टेंस लेते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, और याद रखिए कि ये इसमें जो हमारे पास ये मोशन हो रही है, चाहे सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, चाहे प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इनमें जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, वो कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है वो चीज़ देखते हैं। देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लैनेट मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि सन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ पर जो प्लैनेट है ना, वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्पीड क्या होगी, आहिस्ता होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि सन से ज़्यादा दूर है। ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सन के बहुत ज़्यादा प्लैनेट करीब आ जाएगा, ये डिस्टेंस रह जाएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 10, पोटेंशियल एनर्जी है 10, काइनेटिक एनर्जी है 5। पोटेंशियल एनर्जी है 10, काइनेटिक एनर्जी है 5, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 15। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 5 हो जाएगी, अब भी सम कितना है, 15। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पर। अगर आप ले रहे, किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, किसी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक कम हो जाएगी। लेकिन जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। इस वजह से कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। डन हो गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर वो ऐसे सर्कल में कोई सैटेलाइट अर्थ के गिर्द मूव कर रही है तो फिर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है ना, वो चेंज हो रही है क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा, और पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं चेंज हो रही, तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ में देखें तो इसमें भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अगर मूव कर रही है अर्थ के गिर्द, या प्लैनेट मूव कर रहा है सन के गिर्द, तो फिर हम सिस्टम की ये एनर्जीज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।